अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सैयद जावेद शाह साहब। और नाज़रीन, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे MQM इंटरनेशनल के बानी और कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब से जुड़े मौज़ूआत पर। उससे पहले आपसे हमेशा की तरह दरख्वास्त, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, अपने कमेंट से ज़रूर आगे कीजिए। जावेद शाह साहब, 29 जून जो भी गुज़िश्ता दिनों गुज़री, APMSO का 46वां फाउंडेशन डे यानी यौम तासीस जो है उसका मरकज़ी इज्तिमा लंदन में मुनक़िद किया गया। बानी मुत्तहिदा ने जो है मरकज़ी इज्तिमा से जो है वो ख़िताब भी किया और बड़े ज़ोर शोर से इसकी तैयारियाँ की गई थी और लोगों को इसके बारे में आगाह किया गया था। आप कैसे देख रहे हैं जावेद शाह साहब? और वहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन साहब ने हस्बे साबिक़ बड़ी धुआंधार तकरीर की है और जो है हुकूमत पाकिस्तान और उससे जुड़े मामलात को तनकीद का निशाना भी बनाया है। आप कैसे देख रहे हैं जावेद शाह साहब MQM का ये फाउंडेशन डे की, APMSO के इस फाउंडेशन डे की 46वें फाउंडेशन डे की तारीख़ पर आप क्या नज़र डालेंगे और इसको कैसे देख रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब के इस ख़िताब को? देखिए, आपने जो यौम तासीस के हवाले से जिक्र किया, बहरहाल ये तो MQM के जितने धड़े हैं जो MQM का नाम लेते हैं वो हर जगह अपने अपने लेवल पे मनाते हैं। और वो वहाँ आज़ादी है, लंदन में और अमेरिका में तो वहाँ तो भरपूर तरीके से वो लोग मनाते हैं वहाँ, और वो उस तरीके से मनाना भी चाहिए। इसी तरीके से यहाँ भी APMSO के छोटी तकारीब मुनक़्क़द की जाती रहीं, हैदराबाद में वो हुई और मतलब पाकिस्तान में भी मनाई जाती हैं। MQM पाकिस्तान के हवाले से भी लाजमी अपना बुनियाद जिस दिन रखी गई तो उसको तो कोई नहीं भूलता। अब अगर इंतशार का शिकार हैं तो ये तो हालात ने उनको कर दिया है, मगर बहरहाल जहाँ से बुनियाद रखी वो सबको याद रहती है कि हम लोग कहाँ से बने थे और कहाँ से चले थे, तो ये तो एक याद रहता है। जी जी जावेद। अब अल्ताफ़ हुसैन की जहाँ तक आपने तकारीर का ज़िक्र किया, तो इस हवाले से मैं ये बताना चाहूँ, अल्ताफ़ हुसैन माशाल्लाह एक किताब में उनका जोश खिताब है, उसमें जो उनका सानी नहीं है कोई खिताब करने में। और वो तो यानी ना लिखी हुई तकरीर करते, वो तो बेलौक तकरीर करते हैं और तकरीरों में लाजमी ये तकरीर करके ही आवाम तक उन्होंने अपना पैगाम पहुँचाया और उनकी जमात यहाँ कायम की गई MQM, जो APMO से निकल के MQM में तब्दील हो गई थी। जी जी। तो वो उन्होंने यही जो जोशीले खिताब किए तो महाजिर आवाम को मुतहर्रिक कर दिया। जो ज़बू हाली का शिकार थे मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना से लेके जब अयूब खान ने, ये उमर अयूब के जो वालिद साहब थे, इन्होंने उनको तारीख़ कहती है ज़बरदस्ती हराया था मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को, जिसमें महाजिर जो है एहसास महरूमी का शिकार हो गया था। जी। तो ये शिकार होने के बाद तो उस वक्त से अल्ताफ़ हुसैन के हवा आने तक, उससे पहले भी तहरीकें चलती रहीं महाजिरों की। उसमें महाजिर हकूक़ के लिए मुज़ाहरे वक्फ़े से होते रहे। एक उर्दू तहरीक चली जिसमें जो हमारे सीनियर जो है सियासत पे निगाह रखते हैं वो जानते हैं, महमूद अलक उस्मानी थे, नवाब मुज़फ़्फ़र हुसैन होते थे हैदराबाद के। तो एक ज़माने में तो यहाँ तक लिसानी फ़साद हुआ था सिंधी, और जब कोटा सिस्टम नाफिज हुआ था या इस हवाले से मुमताज़ भुट्टो वज़ीर आला थे, तो इसी जंग अखबार के अंदर किनारों पे लिख के आया था रईस अमरोगी। ये लोग वो थे जो महाजिरों के अकाबरीन थे। इन्होंने लिखा था उर्दू का जनाजा है ज़रा धूम से निकले, इस तरह से जब ज़बान का मसला चला था, हाँ लिसानी ज़बान का, सिंधी को ज़बान कौमी ज़बान करार दिया, उर्दू को कौमी ज़बान करार दिया। मेरे ये जो बताने का मकसद ये था, ये तमाम वो एहसास महरूमियत थी जो बाद में आगे बन के इसको अल्ताफ़ हुसैन ने केश कराया। समझ लें अल्ताफ़ हुसैन ने इसकी एक भरपूर तरह, वो लोग मुजाहरे करते थे, एहतजाज करते थे, कहीं लाठी पड़ी, घर में चले गए, तंजीम दम तोड़ गई, बैठ गए, मगर ये वो नाम जो मैंने लिए हैं जो कुछ मुझे याद भी नहीं आ रहे, इन लोगों ने वो कुर्बानियाँ दी कि जो महाजिर उर्दू स्पीकिंग तबके की हकूक़ की यानी कि बुनियाद इन्होंने रखी थी, जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, कुछ नाम तो मुझे याद भी नहीं है।
जी जी आज तक याद है कि गार्डन पे वही हाल होता था, यहाँ महमूदुल हक उस्मानी ने इजलास किया था और बड़ा ज़बरदस्त अहमद अल्ताफ़ थे, बड़े बड़े नाम इसमें गुजरे हैं। मैं किनको रईस अमरूवी का भी बड़ा अहम किरदार, तो ये अल्ताफ़ हुसैन ने, तो इन्होंने इसको तेज़ी से डगर पर डाला, फिर इन्होंने नए नहेज पे लेके आ गए इन्होंने, यानी कि जिसमें एक दवाम बख्शा, यानी का भी एक अनुसर आ गया था और एक पैगाम भी पहुंचा दिया, और महाजर अवाम की एक शनाख्त जिसको बता दी कि पाँचवीं कौमियत का नारा बुलंद किया, और फिर उसमें मुखालफिन ने मारना शुरू किया। आपने इस तरह एक कार्रवाई शुरू की, पूरे कराची में नश्तर पार्क में जलसा हुआ, आपने ऐलान किया। ये पहले पंजाब के ख़िलाफ़ आपने आवाज़ कि ये जहाज़ जा रहा है PIA का, ये देखें, यानी कि इस तरह से निशानदाही करके पंजाब के ख़िलाफ़ पहले ये तहरीक मुतहर्रिक हुई। फिर इसके बाद इसमें GM सैयद साहब शामिल हुए, फिर वो GM सैयद का आप केक काटने गए सन में, उनका केक काटा अल्ताफ़ हुसैन ने। GM सैयद ने कहा कि जनाब बाबा इसको वहाँ से चलाओ, तो ये तहरीक कहीं से कहीं कन्वर्ट होती गई। तो ये तो मैं मुख्तसर आपको बता रहा हूँ, ये जी जी बता रहा हूँ यूं में तासीस पे जो उनका हुआ है इस हवाले से। फिर MQ ने एक बड़ा अपने MNA जीते, पाकिस्तान में असम्बलियों में पहुँचे, इन्होंने बहुत नाम कमाया, इनका नाम बनाया, मुतवस्सित तबके के लोगों को असम्बली में पहुँचाया, और असम्बली में पहुँचाने के बाद फिर बात की जो सूरत हाल है वो आप देख ही रहे हैं। अच्छा जावेद साहब, एक और ताज़ा तरीन अपने ट्वीट में अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ये जो ऑपरेशन नया शुरू किया गया है, इसके हवाले से अल्ताफ़ हुसैन साहब का कहना था कि इसका आगाज़ कर दिया गया है और इसका आगाज़ बाकायदा PTI को कमज़ोर करने के लिए और मज़ीद टुकड़ों में तकसीम करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा से जो है इसका ऑपरेशन किया जा रहा है, और इस ऑपरेशन में MKM और उसके वफा परस्तों को निशाना बनाना जो है वो इसका जो है असल हदफ है। तो जावेद साहब, आप इसको कैसे देख रहे हैं? बड़ा शदीद उन्होंने जो है तनकीद का निशाना बनाया है हुकूमत और इदारों को। ये मैं इस पे ये इज़हार ख्याल करूँगा कि PTI को इन्होंने कहा कि तोड़ फोड़ का निशाना बनाया जा रहा है या ये किया जा रहा है, तो PTI से अल्ताफ़ हुसैन का या किसी ऐसे उनका क्या ताल्लुक़, PTI की वो क्या नुमाइंदगी कर रहे हैं, PTI से उनका ताल्लुक़ क्या? PTI एक जमात है, उसके लीडरों को अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन जो भी है उस पर उनको बोलना चाहिए, उनको एहतजाज करना चाहिए, उनको असम्बली में उनके नुमाइंदे मौजूद हैं, उस पर सदाए एहतजाज बुलंद करनी चाहिए। तो आपका उससे मैं तो यही कहूँगा कि जैसे शेर आता है कि वो बेगानी शादी में, तो आपका उसमें उनसे ताल्लुक़ क्या? इस ज़िमन में अब एक आप जमहूरी सोच रखते हैं, एक आप पाकिस्तान के मज़लूम अवाम की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, आप MQ के प्लेटफार्म से आवाज़ बुलंद करें, मुत्तहदा के प्लेटफार्म से अगर आपकी जमात उनकी आवाज़ बुलंद करना चाहती है वो कर ले, तो एक वो जलता है, एक चलता है ये मामला। मगर आपने कहा PTI को कमज़ोर करने की साजिश, तो PTI का आप नुमाइंदा हैं अल्ताफ़ हुसैन की इस बात पे ये सोच के कि अल्ताफ़ हुसैन जो इस तरह से उन्होंने एक हद पे तनकीद का, मैंने उनकी एक वीडियो देखी, निशाना बनाया आर्मी को भी, इधर भी इस्टेब्लिशमेंट को भी, ये बड़ा शदीद अल्फाज में। तो ये मैं समझता हूँ ये किसी भी तरह उनके मफाद में बात नहीं जा रही है, और ये हवाले से वो अपने जो आने के मुस्तकबिल के रास्ते हैं वो ख़ुद बतदरीज बंद कर रहे हैं। इस तरह से कह के मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में उनके आने के शायद वो अपनी तंजीम को इंटरनेशनल सतह पे ही चलाएंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि PTI के जो है, PTI की नबर्द आज़मा है हुकूमत से, वो उस ऑपरेशन पे ज़ाहिर ख्याल कर सकते हैं, उसके नुमाइंदे असम्बली में जो मौजूद हैं वो तनकीद भी कर सकते हैं, उनका हक़ है, वो वहाँ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और ना हुकूमत का कोई ऐसा प्रोग्राम है, हुकूमत ने वजाहत की ना। इस वक्त आप ये देखिए कि अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत तालिबान की है, वहाँ किस तरह दहशत गर्दी हो रही है, वहाँ आप उनके तनकीद का निशाना बनाएं। आप तो एक आलमी पैमाने के लीडर हैं, अल्ताफ़ हुसैन मामूली लीडर नहीं है, सब दुनिया की सतह के। उनको अफ़गानिस्तान में जो स्कूलों को बच्चों की तालीम के जो लेडीज़ की जो तालीम है, ख़वातीन की, स्कूल बंद हो गए, वहाँ जो पढ़ी लिखी क्वालिफाइड लड़कियां हैं वो घरों में बैठ गई हैं, स्कूल जो बच्चों के प्राइमरी स्कूल हैं ख़वातीन के वो तक बंद कर दिए, आप उस पर कहें। अच्छा साहब, मुस्तफ़ा अज़ीज़ाबादी भी अल्ताफ़ हुसैन साहब के करीबी साथी हैं, उन्होंने भी अल्ताफ़ हुसैन के ट्वीट के जवाब में अपने ट्वीट पर इसी तरह का जो है कुछ गुफ्तगू की है अपने ट्वीट में। अल्ताफ़ हुसैन साहब के आप इस जारी ऑपरेशन जो कि अज़्म इस्तेहकाम
کے بارے میں مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب جو ہے انہوں نے بیان کیا ہے اس میں کہ ایک دوبارہ جو ہے قبائلی علاقوں میں ڈرون، گولہ باری، بے دخلی، دربدری جو ہے اس سے جو ہے پاکستان کا نقصان ہی ہونے جا رہا ہے، اور جو ہے آنے والے دنوں میں جو ہے منفی اثرات اس کے پڑیں گے۔ اس ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ غیر اعلانیہ پاکستان میں اس وقت مارشاء اللہ جو ہے لگا دیا گیا ہے۔ آپ مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب کے بھی اس بیان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے انٹرنیشنل جو ہے کمیونٹی سے بھی اور میڈیا سے بھی اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ جناب ان مظالم کو، پاکستان میں جاری جو مظالم ہیں ان کو بند کروایا جائے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب کا یہ بیان؟ دیکھیے اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے علاوہ انٹرنیشنل سطح پہ سب سے جو تگڑے مظاہرے کر رہی ہے وہ پی ٹی آئی کر رہی ہے، پاکستانی حکومت کے اسی قسم کے مظاہرے کر رہی ہے جس طرح یہ جن کا تذکرہ کر رہی ہے۔ تو ان کو تو اس معاملے میں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جی ہاں، کہ یہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہے، کیونکہ وہ تگڑے مگر پاکستان کی حکومت پہ کان پہ جوں نہیں رنگتی۔ جی وہ اپنی جو پالیسی چل رہے ہیں یہاں کے اسٹیبلشمنٹ، یہاں آپس میں مربوط ایک انہوں نے پالیسی بنائی ہوئی ہے، اس پہ وہ کاربند ہیں۔ ان کے احتجاج سے انٹرنیشنل سطح پہ ملک کو بدنام کرنے کا اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ایم کیو بھی ان کی ڈگر پہ چلتی ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی کی اسی طرح سے وہ بھی مظاہرے کرے گی تو نہیں کرے وہاں، مگر ایم کیو کو تو خاطر خواہ نقصان ہوگا۔ پی ٹی آئی کے تو ایم این اے بھی یہاں موجود ہیں، پی ٹی آئی کے تو قیادت بھی جیل کے اندر ہے اسی پاکستان کے اندر۔ آپ تو ملک سے باہر ہیں، آپ تو پاکستان میں آپ ہوتے یہاں جدوجہد کرتے، آپ کے ایم این اے منتخب آپ کے پلیٹ فارم سے ہوتے، وہ اسمبلی میں آواز بلند کرتے، آپ یہاں جیل کے اندر سے بیٹھ کے آواز بلند کرتے، تو ایک آپ کی شخصیت ابھر کے سامنے آتی۔ ابھی بھی آپ ایک عالمی پیمانے کی شخصیت ہے، مگر یہ سب چیزیں جو آپ بیانات وہاں سے دے رہے ہیں اس طرح کے، وہ پی ٹی آئی کے حق میں، وہ پی ٹی آئی کے یعنی کہ حمایت میں، آپ وہ عزم استحکام کے حوالے سے ادھر بدر ہو گئے، یہاں سے ہو جائیں گے ماضی کی جیسے جس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، تو ایسا حکومت بھی سمجھتی ہے، ایسا یہاں پی ٹی آئی والے بھی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے تو ابھی تک اس کا فضل الرحمان نے ضرور کہا، مگر بہرحال ایسا نہیں ہوگا آگے آپریشن میں۔ حکومت بھی اس بات کو سمجھتی ہے کس طرح بدنامی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے۔ بہرحال اگر آپ نے اس کی خیال کیا ہے تو اپنی سطح پہ تو بنتا ہے آپ کا خیال۔ آپ پی ٹی آئی کا نام لے کے یہ پی ٹی آئی کو توڑنے کی سازش ہے، پی ٹی آئی کو تو پی ٹی آئی نے کہ آپ کو ہائر کر لیا ہے وہاں۔ میں تو الطاف حسین کے یعنی کہ جو اس وقت جو پالیسی چل رہی ہے ان کے جو بیانات ہیں وہ ان کے حق میں نہیں ہیں، تو ہم تو اس حوالے سے کہ اسٹیبلشمنٹ کو مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں، وہ پاکستان آرمی کو نشانہ بنا رہے ہیں، پاکستان کی حکومت کو اگر نشانہ بناتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جمہوری سوچ کی بات ہے، مگر اس سے کوئی آپ کے فائدے میں نہیں جائے گی یہ بات، بلکہ نقصان میں ہی جائے گی۔ بہت شکریہ، اس سے اجتناب کرنا بہت شکریہ جاوید صاحب۔ ناظرین آپ سے درخواست چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کیجیے، اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اللہ نگہبان۔